तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं उसे करवाना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ चीज प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कुछ तो करवाना पड़ेगा ना उससे। तो मे बी हमें कुछ डेटा है, जिस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन कराना है, तो जो जो भी डेटा है सी प्लस के अंदर, उसके अंदर हम उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करेंगे या उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो उससे पहले हमको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो भी डेटा की हम बात कर रहे हैं वो डेटा है क्या, डेटा होता कैसा है। तो फॉर एग्जांपल क्रिकेट सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, मैच स्कोर देखते हैं, तो क्या है उसके अंदर? एक प्लेयर है, मतलब बेसिकली दो टीम खेल रही हैं, हर टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं, 22 प्लेयर हैं। फिर कोई भी एक प्लेयर रहेगा तो उनके नंबर ऑफ मैचेस रहेंगे, जो कि एक होल नंबर रहेगा। होल नंबर इस मतलब कि वो पूरा है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है उसके अंदर कि वो एक है, दो, तीन, 500, 200 कुछ वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि 10.5 आ रही है उसके अंदर, किसी ने 10.4 मैच खेले हुए हैं, ये कुछ नहीं होता उसमें। उसके बाद आता है कि रन कितने बनाए हैं, वो भी एक होल नंबर है। विकेट्स आते हैं, वो भी एक होल नंबर है। जब एवरेज की बात आती है, जो एवरेज हम निकालते हैं कि कितने रन बनाए, कितने मैच खेले, उसके हिसाब से करते हो, तो जरूर नहीं कि वो हमेशा फुल नंबर आए। वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है कि भाई 40.2 भी हो सकता है, कि जैसे किसी ने 81 रन बनाए 2 मैच में, तो उसका और दोनों बार आउट हो गया तो 40.5 उसका एवरेज हो जाएगा। तो अब तुम देख रहे हो कि इन अलग अलग चीज़ों को अगर हमको कुछ प्रोग्राम बनाना है और स्टोर करना है, तो हमको कुछ चीज़ें रहेंगी, चाहिए रहेंगी, है ना। कि जैसे अगर होल नंबर आ रहा है तो उसको हम स्टोर करें, तो उसके लिए कुछ चाहिए होल नंबर को जो स्टोर कर पाए। फिर प्लेयर का जो नाम है उसको करने के लिए कुछ तुम कैरेक्टर्स ही है जो कीबोर्ड के ऊपर उनको कुछ स्टोर कर पाए, या जो ये जो फ्लोटिंग नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, इनको स्टोर कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं उनमें सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप देता है। जैसे इंटीजर है जिसमें होल नंबर दे दिए, कैरेक्टर है, वो सिंगल ही कुछ स्टोर कर सकता है। जैसे एक टाइम पे वी कर पाएगा, आई कर पाएगा, तो हम उसकी सीक्वेंस लेके पूरा नेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली फिर फ्लोट, जो हमने देखा कि पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 रहती है। तो ऑब्वियसली वो एक होल नंबर नहीं है जो कि इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, तो हमको फ्लोट या डबल में करना पड़ेगा। अब बोलोगे कि फ्लोट और डबल में क्या फ़र्क है जब दोनों ही 3.14 को कर रहे हैं। तो ये है कि किसी की रेंज कितनी है। मान लो कि फ्लोट में तुम एक सर्टन रेंज तक ही डेटा स्टोर कर सकते हो, वो इंटीजर्स के साथ भी है। यहाँ पे लॉन्ग करके एक डेटा टाइप होगा कि जो इंटीजर होगा, मान लो कि एक नंबर दे रहा हूँ, कोई एक्स नंबर है, लेट्स से 1 लाख है। ऑब्वियसली से ज़्यादा होती है कि 1 लाख तक स्टोर कर पा रहा है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करना है तो वो इंटीजर में नहीं कर सकते, तो उसके लिए लॉन्ग टाइप का एक जो चाहिए कि हाँ भाई ये लॉन्ग इंटीजर है जो इसमें नहीं आएगा, तो उसके लिए लॉन्ग वाला जो लो। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ट्रू और फॉल्स ही हो, कि मान लो कि तुम एक स्टोर चला रहे हो जिसमें कुछ आइटम है या नहीं है, तो तुम बोलोगे कि हाँ, उसके लिए मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, कैरेक्टर नहीं चाहिए, फ्लोट नहीं चाहिए। तो तुम बोलोगे कि कुछ ऐसी डेटा टाइप हो जो मुझे बता दे कि है कि नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो उसके लिए बुलियन डेटा टाइप होता है। देन हमने देखा कि जो टेक्स्ट है इसमें हम बहुत काम करते हैं ना, कि जितने भी न्यूज़ साइट्स हैं या सोशल मीडिया है, हैशटैग्स हैं, सब सब कुछ टेक्स्ट ही तो है। तो इसके लिए अब तुम हर बार जो कैरेक्टर है कि एक बार VIRA ये करोगे तो मुश्किल है। तो उसके लिए स्ट्रिंग्स हैं कि जो तुम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। तो ठीक है, इतना आई गेस थ्योरी तो हो गई। अब अपन एक बेसिक प्रोग्राम पे चल लेते हैं, कि कैसे इसको चलाएंगे। ओके, तो ये तो तुमने पिछली बार देखा ही था कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमने किया था, कि हेडर इंक्लूड कर दिया जिसके अंदर से बेसिक सी आउट सी इन आ रहा है, कुछ प्रिंट करना है अपने को स्क्रीन के अंदर। अब अभी तुम देखो कि इसको प्रिंट किया, मैंने रन बटन दबाया, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर हमने कुछ रखा नहीं हुआ है ना, कि जो भी ये मेन लिखा हुआ है इसमें हमने कुछ लगाया नहीं हुआ। तो हमको कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि सी आउट हेलो वर्ल्ड।
और ये हम कर देते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब अपन थोड़ा समझते हैं कि जो भी हमने बातें करी उनको क्या करना है। तो हमने बोला कि हमको वो एक कोई भी हमारा एक प्लेयर है, उसने रन बनाए थे और उस उन रन्स को हमें प्रिंट करना है। तो लेट्स से हम ऐसा बोल देते हैं कि हमें ये तो पता है कि इंट में लेना पड़ेगा रन इक्वल्स टू, लेट्स से उसने 10,000 रन बना दिया। और देखो ये सेमीकोलन एंड में बहुत जरूरी है, इसके बिना कंपाइल नहीं होता। और ऐसा करके कुछ चालू कर तो उसको कमेंट बोलते हैं कि इसके बाद मतलब कंपाइलर जो है उसको देखेगा। अब देखो ये जो 1000 है वो एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर एक डेटा टाइप है। तो ये जो रन है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल जैसे बोलते हैं कि ये वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है कि आज हमने रन बोला 1000 है तो हो सकता है कि कल को 11,000 हो जाए। ठीक है, रन परसों को 12,000 भी हो जाए। अब चलो इसको चलाते हैं। हेलो वर्ल्ड आया, हमने रन तो 1000 बना दिया था, 11,000 बना दिए, 12,000 बना दिए, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा। तो देखो कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो बोलोगे वही करेगा। हमने पहले सीखा था कि सी आउट लिखते हो तभी प्रिंट करता है। तो हमने रन लिखने पे तो प्रिंट तो नहीं करेगा, रन के अंदर सिर्फ वैल्यू डालेगा। तो तुमको अलग से प्रिंट की कमांड डालनी पड़ेगी, तो वो होगी सी आउट रन और सेमीकोलन मत भूलना। हमने रन किया, हेलो वर्ल्ड के बाद 10,000 आ गया। चलो हमने बोला कि चलो ठीक है अब 11,000 हो गए, 11,000 के बाद एक रन को वापस प्रिंट कर लेते हैं। हमने चला दिया। अब ये सब दिख तो रहा है मुझे कि 10,000 के बाद 11,000 है, लेकिन कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, सब इकट्ठा आ रहा है। देखो जो भी प्रिंट कर रहा है एक सब प्रिंट कर दे रहा है, वो हमको चाहिए कि नई लाइन में आए। तो उसके लिए हमको कंपाइलर देता है कि सी आउट के अंदर तुम एंड में एक एंडल लिख दो। एंडल का मतलब एंड लाइन। तो इससे अगली जो भी स्टेटमेंट जो भी तुम डालोगे प्रिंट करने के लिए वो नई लाइन में प्रिंट करेगी। तो हम एक काम करते हैं, सब में एंडल डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हर नई लाइन के अंदर अब देखो यहाँ पे लाइन नंबर 21 के ऊपर एक एरर आया कि एक ऑपरेटर लगा हुआ है ना। हमने जब सीखा था सी आउट प्रिंट करने के लिए कि हमने कि हमेशा दो जो लेस देन वाले होते हैं जिसको आउटपुट ऑपरेटर हम बोलते हैं वो लगाने होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक लगाया। तो हमें इससे प्रोग्राम का भी कंपाइल नहीं होता, हमें यहाँ पे 2 लगाएंगे और वापस से रन करेंगे। सब कुछ सही था, प्रिंट हो गया। ये बस देखो ये सब कुछ वैसे ही है कि ग्रामर वाले स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ये, तुमको यही सीखना है। अगर इसके बाद तो फिर तुम्हारा नॉर्मल लॉजिक लगाएंगे और प्रिंट करा लेंगे। अब तुम बोलोगे कि यार 11,000 तक तो प्रिंट हो गया, 12,000 तो नहीं हुआ प्रिंट। तो 12,000 प्रिंट कराने के लिए भी हम एक काम करेंगे कि सी आउट रन और लास्ट में एंड लाइन लिख देंगे। ठीक है, सब प्रिंट हो रहा है, मस्त बढ़िया। अब अपन बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, हमको विराट का वी प्रिंट करा के बता दो। तो हमने बोला कि कैर सी और उसके अंदर वी डाल देते हैं और इसको भी प्रिंट करा देते हैं, है ना। और तो क्या चाहिए अपने को, तो इसको सी को प्रिंट करा देंगे और एंडल लगा देंगे। तो रन कर दिया मैंने, देखो वी प्रिंट हो गया है। अब अपन बोल देते हैं कि फ्लोट हमें पता है कि भाई की एवरेज है अपनी, जो कि कुछ 51.2 है। और अब अपन को प्रिंट करानी है, तो सी आउट के बाद हम एक काम करते हैं, एवरेज प्रिंट कराते हैं, हैंडल लगाते हैं और सब प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब हमने मोस्टली सारी चीज़ें सीख ली हैं कि एक बूलियन बचा है तो बूलियन ले लो एक। अब बूल ले लिया, उसमें वैल्यू, उसका नाम वैल्यू दे दो और उसके अंदर ट्रू डाल दो, ट्रू, और इसको प्रिंट कर देते हैं सी आउट वैल्यू और एंडल लगा दो। तो देखो ये प्रिंट हो गया कि हाँ ये सही है। अगर इसको अगर हम फॉल्स कर दें तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। ठीक है,
तो हमको ये पता लगे कि ये जो भी वैल्यू होती है उसको स्टोर करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब जो वेरिएबल है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो बूलियन हो सकता है। तो बेस्ड ऑन हमारी नीड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम वेरिएबल चूज करते हैं और वैसे उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब ये होगी कि इसमें भी डिटेल्स हैं कि भाई तुम बोलोगे कि इंटीजर कैरेक्टर में क्या फ़र्क है, फ्लोट में क्या फ़र्क है, उनमें कर सकते थे। देखो मेमोरी कंप्यूटर इनकी वेरिएबल्स की मेमोरी कैसे लेता है डेटा टाइप्स की, वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, वो हम एटलीस्ट इस प्रोग्रामिंग के लिए अभी नहीं सीखेंगे। तुमको एक बार थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे कि आगे चीज़ें कैसे हो रही हैं, फिर हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलो।